दोस्तों बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जो एक बार चला गया वो वापिस नहीं आता। लेकिन दोस्तों अगर आप तरीके आप दूसरे अपनाएंगे तो फिर आपका पार्टनर कभी वापिस नहीं आएगा दोस्तों। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो तरीके यूज करते रहते हैं उन तरीकों से कभी पार्टनर वापिस आता ही नहीं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा वो 2-2 3-3 साल तक एक ही तरीका अपनाते रहते हैं, उसी तरीके का यूज करते रहते हैं। वो तरीका भी अलग ही होता है। जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को वापस ला सकते हैं वो तरीके आप यूज कभी करते ही नहीं। दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को वापस लाए तो आपको उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना आपको परेशान कर सकता है। और आपका पार्टनर वापस आने की तो बहुत दूर की बात है, आप और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो दोस्तों। आप कहते हो कि वो पार्टनर कभी वापस नहीं आता। बहुत सारे लोग ये आपको कहते सुनेंगे कि जो एक बार चला गया वो वापस नहीं आता। तो वो यूज ही वो तरीके करते हैं जिन तरीकों से पार्टनर कभी वापस आता ही नहीं। मैं आपको एक अपने फ्रेंड की स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि एक लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब प्यार वो क्या करता था, काफ़ी दिन हो गए प्यार करने का मसला ये हुआ कि लगभग 3-4 साल का रिलेशनशिप था। अब रिलेशनशिप में थोड़ा मामला ये भी आ जाता है कि थोड़ा टूटने का मसला भी आ जाता है। अब ऐसी कंडीशन आई कि वो रिलेशनशिप किसी कारणवश यानी वो उससे इरिटेट हो गई उस लड़के से और उसने रिलेशनशिप तोड़ दिया। उस लड़के का जैसे ब्रेकअप हुआ उसने क्या किया, एक नई आईडी बनाई, उससे उस लड़की के पास मैसेज किया। उसके बाद वो कभी व्हाट्सएप से मैसेज करता था, कभी अपने फ्रेंड सर्कल से बोलता था, कभी इससे बोलता था, कभी उससे बोलता था, यानी उससे कांटेक्ट रखने की कोशिश करता था बार बार। रात को रोता था, गिड़गिड़ाता था, परेशान रहता था, कभी इसको बोलता था। मुझे भी उसने कई बार बोला है। दोस्तों सिचुएशन बीतती गई, ऐसी परिस्थिति जैसी बीतती गई, अब उसने कई गलतियां ऐसी की थी जो गलतियां आप हैरान हो जाओगे सुनने। दोस्तों उसने एक दूसरा नंबर लिया, उस दूसरे नंबर से उसको कॉल किया, उसके घर के नंबर पर कॉल किया, यानी उसके जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों पर उसने कोशिश की उससे मिलने की, उससे बात करने की। लेकिन वो लड़की उससे बड़ी इरिटेट हो जाती थी। वो लड़की भी मुझे जानती थी दोस्तों। अब सिचुएशन ये आई कि कुछ समय के बाद उस लड़के ने उस लड़की को अपने दिमाग से निकाल दिया। अब 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, लगभग 6 महीने बीत गए। वो लड़का उस लड़की को पूरे तरीके से अपने दिमाग से निकाल चुका था। अब उस लड़की के दिमाग में आया, क्या जो लड़का मेरे लिए रात दिन परेशान रहता था, रात दिन मुझे कॉल करता था, रात दिन मुझे मैसेज करता था, आज ऐसा क्या हो गया, उसको क्या मिल गया है कि वो ना तो मुझे कॉल कर रहा है ना वो मुझे मैसेज कर रहा है। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की के दिमाग में पता नहीं क्या बैठा, वो उस लड़के को सर्च करना शुरू कर दिया। उसने बहुत सारी जगह पर उसने सर्च किया। एक दिन ऐसा हुआ, वो एक शादी में गई हुई थी। उस शादी में वो भी लड़का गया हुआ था, जो लड़का जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो लड़का उससे प्यार करता था। अब सिचुएशन ये आके बैठी कि जैसे ही वो जहाँ पे खाना लगा हुआ था वहां पर पहुंची, वहीं पर वो लड़का खड़ा हुआ था, लेकिन उस लड़के के साथ लड़की कोई और थी। अब उस लड़की ने देखा कि यार ये तो मेरे बिना भी खुश है और इसकी लाइफ में कोई और आ गई है। तो लड़की बड़ी बेचैन हो गई दोस्तों। बेचैन इतनी ज्यादा हो गई कि उसने उस लड़के का नंबर सर्च किया कहीं से भी, कैसे ही उसने उसका नंबर लिया, उसको कॉल करना शुरू किया, उसको मैसेज करने शुरू किए। यानी वो इतनी बेचैन हो गई कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों। उसने मुझे भी कहा कि सर ऐसा हो रहा है कि वो लड़का अब मुझसे दूर चला गया है और वो मेरी बात को भी नहीं सुनता। सर वो पहले मेरे लिए बहुत परेशान रहता था लेकिन अब कोई उसकी लाइफ में आ गई है, अब मैं क्या करूं सर। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इमोशनल रूप से किसी इंसान को अपने पास लाना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को उसके सामने रखकर, उसके सामने रोकर, अपने अपने जितने भी दुख दर्द होते हैं उनको सुनाकर उस इंसान को अपने पास लाना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन उस इंसान को ये चीज़ें समझ नहीं आती दोस्तों। ये दिमाग से आप निकाल देना कि किसी को आप अपने दर्द सुनाकर और उसकी प्रॉब्लम उसके दिमाग में बिठा के आप उसको वापस ले आओगे, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब उस लड़की ने मुझे ये चीज़ बताई, तो उस लड़की ने मुझे बताया कि सर मैं इतना परेशान रहती हूँ, ना तो मैं अच्छे से खाना खा पाती हूँ, ना रात को सो पाती हूँ, अब मेरे दिमाग में हमेशा वही रहता है, अब मैं क्या करूँ।
तो इस कहानी से आपको कुछ ऐसा लगा होगा कि वो लड़की वापस आई कैसे है। अगर वो लड़का उसके सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो परेशान हो रहा था, तब वो लड़की वापस नहीं आई। लेकिन उस लड़के की खुशियों को देखकर वो लड़की सहन नहीं कर पाई कि ये ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों, जिस इंसान को हम प्यार देना चाहते हैं उस इंसान को प्यार नहीं चाहिए, ये दुनिया का नियम बन गया है। उस इंसान को तो हर्ट होना चाहिए, उस इंसान को तो कोई परेशान करने वाला चाहिए। आप उसके सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ाए थे। कुत्ते की दुम आपने देखी होगी, उसको जितना दिन तक भी आप कहीं भी दाब कर रख लीजिए, किसी भी ऐसे हथियार में रख लीजिए, कोई फर्क उसको पड़ेगा नहीं। वो मुड़नी है तो मुड़नी है। ऐसे कुछ रिलेशनशिप में हम आ जाते हैं। अगर आप उनको ये भी बोलोगे कि मैं मरने वाला हूं, मैं परेशान होने वाला हूं, लेकिन दोस्तों उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी खुशी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप अपनी खुशी का यूज करें, अपनी खुशी पर ध्यान दें और अपने दर्द पर ध्यान ना दें। दोस्तों, अगर आपका बहुत ताजा ताजा नया नया ब्रेकअप हुआ है और आप परेशान हो रहे हैं कि उस पार्टनर को कैसे वापस लाया जाए, तो दोस्तों गलती से भी आप उस पार्टनर के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, ये गलती मत कर देना दोस्तों। नहीं तो उस पार्टनर का वापस आना कभी भी मुनासिब नहीं होगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आपकी वैल्यू जब आप उस पार्टनर के पीछे भागते हैं जीरो होती है। दोस्तों, आप थोड़ा सा पीछे जाना, थोड़ा बैक में जाना, उस रिलेशनशिप में जाना जिस रिलेशनशिप में आप थे। जब आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया था तो उस समय आपकी वैल्यू क्या थी और आज वैल्यू क्या बन गई है। तो जब आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय आपका पार्टनर आपको यूनिक पर्सन समझता है, सब लोगों से अलग समझता है। लेकिन रिलेशनशिप जैसे ही बढ़ता है, जैसे ही चलता है, रिलेशनशिप चलता जाता है दोस्तों, आप एक भद्दे किस्म के, एक निहायत किस्म के इंसान बनना शुरू हो जाते हैं। आप अपने कामों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। बस ध्यान देते हो किस पर? उस पार्टनर के ऊपर। अब उस पार्टनर को ये चीज़ें पता हो जाती हैं, उसको महसूस हो जाता है कि ये जो इंसान है अब अपने काम पर तो ध्यान देता नहीं, ये पागल हो चुका है मेरे प्यार में, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए, खुशियां किसको पसंद नहीं है? कौन खुशियों में रहना पसंद नहीं करता? कौन ऐसा इंसान है जिसको खुशी पसंद नहीं है? दोस्तों, सब लोगों को खुशियां पसंद है। और आप सोच रहे हो कि उस इंसान के सामने मैं रोकर, उस इंसान को अपनी मजबूरियां बताकर, उस इंसान को मैं प्रॉब्लम बताकर, उस इंसान के सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर, उसको प्यार की भीख मांगकर उससे अपना प्यार वापस पा लूंगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ करता। आपके पास एक बेहतर रास्ता बचता है अपनी वैल्यू को डेवलप करना। चलो, मैं मानता हूं कि एक लड़की आपकी जिंदगी से चली गई है। दोस्तों, क्या एक लड़की के जिंदगी से जाने से जिंदगी अधूरी होती है? ऐसा नहीं होता दोस्तों। बाकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, बस केवल और केवल सोचने की बात होती है। दोस्तों, जिंदगी का तो चलने का काम होता है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऑप्शन देखिए ना आप, मैं मानता हूं कि प्यार आपको करना है, लेकिन ऑप्शन तो वहां पर रखना होगा ना। प्यार आपने किया है, लेकिन उस धोखेबाज से तो बचना पड़ेगा ना, अपने आप को संभालना तो पड़ेगा ना। वो धोखेबाज तो धोखा करके निकल गया है, अब आप उसके डिप्रेशन में हो। रात दिन ना तो आप चाय पी रहे हो, आपके सामने कोई दूध रखकर चला जाता है, आपको ये नहीं पता है दूध है या चाय है। आपके सामने कोई पानी रखकर चला जाता है, आपको ये नहीं पता ये पानी है। आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हो, क्या करोगे? आपके पास कोई रास्ता बचेगा नहीं। आप परेशान होना शुरू हो जाओगे, अपनी लाइफ को बिल्कुल ख़राब कर लोगे, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लोगे। दोस्तों, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जिस इंसान से आपने प्यार किया था वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता लग गया है कि अब इस रिश्ते में मेरी कोई वैल्यू नहीं रही है, ये रिश्ता मेरे लायक नहीं रहा है, इस रिश्ते में कोई शहद नहीं बचा है। अब बचा है बस केवल और केवल कड़वाहट। आप भी कड़वाहट को खाइए, फायदा क्या होगा? अपने मुंह को कड़वा करते रहिए। वो शहद का यूज कर रहा है। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं
कि आप उस इंसान को इतना ज़्यादा लाइक क्यों करते हैं, जो इंसान आपको दर्द में छोड़कर चला गया है, जो इंसान आपको हर्ट करके चला गया है, जो इंसान आपको एक खड्डे में डालकर चला गया है जहां से आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उसका पार्टनर उसको गाली भी दे रहा है, उसको धक्का भी दे रहा है, उसको बोला आप मेरी लाइफ से निकल जाइए, तेरी औकात क्या है, लेकिन पड़े हैं वहीं पर। उसका पार्टनर 2-2 4-4 रिलेशनशिप में है, उसका पार्टनर 20-20 रिलेशनशिप बनाए हुए है, कोई मतलब नहीं है उसको कुछ कहने का, और वो भी पढ़ा है भी है। देखो, सोचो कैसे कैसे लोग। दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, कई बार आपके साथ ये सिचुएशन आती है कि आपको लगता है कि वो मेरे साथ 4 महीने रहा, 5 महीने रहा और उसके बाद चला गया। इसको बोलते हैं कंडीशनल लव। कंडीशनल लव आप समझना कैसा होता है। कंडीशन के अनुसार आपके साथ कोई लड़का एजुकेशन लेता है यानी पढ़ाई करता है, आपने उससे दिल लगा लिया, उसने आपसे दिल लगा लिया, जब तक आपकी एजुकेशन चली तब तक आपका रिश्ता चला। अब थोड़े दिन बाद आप अपने घर खुश, वो लड़का अपने घर खुश, लेकिन आपने दिल लगा लिया है। उस लड़के ने केवल इसलिए दिल लगाया था कि उसका काम चल नहीं रहा था, वो परेशान था कि यार मैं कहाँ क्या करूँ, मेरा दिल नहीं लगता है यहाँ पर। उसने दिल आपसे लगा लिया। अब आपसे दिल लगाने के बाद उस लड़के के दिमाग में कुछ भी बैठा नहीं, लेकिन आपके दिमाग में उसका प्यार बैठ गया है, उसका चेहरा आपके दिमाग में चालू हो गया है चलना। अब उसका चेहरा जब चलता है, एक जैसे रील चलती है और आप परेशान हो जाते हो। दोस्तों, आपने अगर कंडीशनल लव किया है या उस पार्टनर ने कंडीशनल लव किया है, तो फिर आपके रिलेशनशिप का कोई औचित्य नहीं होता, वो फिर रिलेशनशिप नहीं है, वो तो मात्र एक कंडीशनल लव है। कई बार ऐसा भी होता है, हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस ऑफिस में काम जो दूसरा लड़का काम कर रहा है उसी से हमें प्यार हो जाता है। प्यार क्या, अट्रैक्शन हो जाता है। अब अट्रैक्शन बड़ा महंगा सौदा नहीं है, बड़ा सस्ता सौदा है। प्यार बहुत महंगा सौदा होता है दोस्तों। प्यार अगर आप खरीदोगे बहुत मुश्किल से मिलेगा, और अट्रैक्शन अट्रैक्शन तो आप 100-200 रुपये में कहीं से भी खरीद लीजिए, और प्यार आपको करोड़ों में भी नहीं मिलेगा। अमूल्य होता है जिसका कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छा इंसान है तो उसको संजो कर रखिए, उसके साथ ज़्यादा खींचातानी मत करिए, उसके साथ ज़्यादा झगड़े मत करिए, उसको ज़्यादा परेशान मत करिए। दोस्तों, कई बार हम ये सोचते हैं कि किसी जो आपका पार्टनर है उसको बार बार परेशान करे, बार बार उसको शक करे, बार बार उसका फ़ोन चेक करे, बार बार उसकी हर चीज़ को चेक करे, बार बार उसके पूछे कि वो कहाँ खड़ा है, क्या कर रहा है। अभी तो वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, अभी तो आपकी सब बातें सुनता रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि यार मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, इस कुत्ते ने मुझे परेशान कर दिया है, बार बार हर चीज़ में मेरा फ़ोन चेक करना, बार बार ये देखना कौन मैसेज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठती है। अब वो देखता है मौके पे चौका कैसे लगेगा। जैसे तवा गर्म होता है और वो अपनी रोटी सेक लेता है, उसको पता लगता है कि यार कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मुझ पर लाइन मार रहा है। अब उसको जब ये चीज़ पता लगती है तो वो वहाँ पर अपना फोकस चालू कर देता है और आपको छोड़ना मुनासिब समझता है। दोस्तों, ये चीज़ें हमारे रिलेशनशिप में आती हैं। हम लोग ये गलतियां करते हैं, बार बार अपने पार्टनर को परेशान करना, बार बार उस पर पहरा देना, बार बार ये चीज़ें उस पर थोपना कि नहीं नहीं आप मेरे बिना किसी से बात नहीं करोगे, आप मेरे बिना फ़ोन रिसीव नहीं करोगे, आप मेरे बिना इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। क्यों भैया, आपने कब्जा कर लिया है क्या उसके ऊपर? आपने उसको कुछ कर्जा दे रखा है क्या? उसकी अपनी लाइफ है और आप इस तरीके से उसको बांध कर और प्यार करना चाह रहे हो, नहीं मिलेगा। यही रीज़न होता है आपके ब्रेकअप का। और जब ब्रेकअप के बाद ये सिचुएशन आपके साथ आती है कि अब वो मुझे छोड़कर चला गया है, मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, तो आपने जो पहले गलती की है अब वो गलती दूसरी बार कर रहे हैं। अब आप उसके सामने रोओगे जाकर, आप उसको बोलोगे एक्चुअली मैं परेशान रहता हूँ, मेरे बिना मतलब मेरा आपके बिना मन नहीं लगता, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छे से चल रही है, मेरा क्या होगा, आपकी लाइफ में तो बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी, मेरा क्या होगा। दोस्तों, आप क्या उससे कम टैलेंटेड हो? आपके पास अपनी खुद की वैल्यू नहीं है क्या?
आप सबसे बड़ी गलती रिलेशनशिप में आने के बाद स्किल सीखना बंद कर देते हो, अपनी स्किल पर ध्यान देना बंद कर देते हो। अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, अपनी बॉडी पर ध्यान देना बंद कर दो, अपने फेस पर ध्यान देना बंद कर दोगे दोस्तों, आप सोचते हो बस मैं तो इसको सुंदर लगना चाहिए, इसको अच्छा लगना चाहिए, और सारी दुनिया भाड़ में जाए आपकी वजह से। आपकी फैमिली भाड़ में जाए, आपके दोस्त भाड़ में जाए, आपकी सहेलियां भाड़ में जाए, आपकी बहनें भाड़ में जाए, तो आपको कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब बस उस इंसान से है, उस निहायत इंसान से है जो आपको धोखा दे रहा है और बार बार 2-3 रिलेशनशिप में रह रहा है, और आप बड़े खुश होते हो, लोगों को बताते हो मेरा तो बॉयफ्रेंड है, मेरा तो बॉयफ्रेंड बाहर रहता है, मेरा तो बॉयफ्रेंड इस ये है। लेकिन आपको मालूम जब पड़ता है, जब आपको ट्रीट कर दिया जाता है, आपके साथ चीट करके वो इंसान निकल जाता है, अब आप परेशान होते हो। फिर आप देखते हो वीडियो। अब वीडियो से आपको जो नॉलेज मिलती है उस नॉलेज पर ध्यान नहीं देते, आप फिर उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, बार बार उसके सामने बक बक करना, उसको लगते हो फिर आप कुत्ते, यानी भौंकना आपका लगता है, आपके फिर मधुर स्वर उसको नहीं लगते। उस समय तो बोलता है आपकी जो बोली है वो स्वीट है, आपकी वॉइस बिल्कुल कोयल जैसी है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो जो बोली होती है उसके कानों को खाना शुरू कर देती है। दोस्तों ये रिश्ते का मसला हो गया है, रिश्तों में यही सिचुएशन आ जाती है। दोस्तों अगर आप अपने पार्टनर को दोबारा पाना चाहते हैं तो उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, परेशान रहना, उसको अपनी प्रॉब्लम बताना, अपनी प्रॉब्लम उसके सामने लाकर भी रखना, अपने रिश्ते में दरार खड़ा करना है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है, कोई भी नॉलेज मिली है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों को इस वीडियो से मदद मिले। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ वीडियो में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। और नए टॉपिक में एक बहुत ही वैल्यूबल टॉपिक लेकर आऊँगा अगली बार। तो दोस्तों अब मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।